वहीं एक महत्वपूर्ण खबर, आईआरसीटीसी की वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग शुरू हुई है। शाम 6 बजे से ऑनलाइन बुकिंग शुरू हुई है। 15 रूटों पर ट्रेनों के लिए बुकिंग शुरू हुई है। नई दिल्ली से पटना, हावड़ा, डिब्रूगढ़, अगरतला, बिलासपुर, रांची, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव और जम्मू तवी स्टेशन के लिए बुकिंग शुरू हुई है। तो इससे पहले खबर निकलकर सामने आ रही थी कि आईआरसीटीसी की वेबसाइट हैंग हो गई है। ट्रैफिक ज्यादा होने के चलते वेबसाइट हैंग हुई है और रेलवे की तरफ से ये जानकारी निकलकर सामने आई थी। रेलवे ने ये जानकारी दी थी कि 6 बजे से बुकिंग शुरू हो सकेगी, लोगों को टिकट मिल सकेगी और अब आईआरसीटीसी की वेबसाइट शुरू हो चुकी है, ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। 15 रूटों पर ट्रेनों के लिए बुकिंग शुरू की गई है। लेकिन यहां पर यात्रियों को यह ध्यान देना होगा कि ये ट्रेनें हर कहीं नहीं रुकेंगी, इनके स्टॉपेज तय किए गए हैं। तो बेंगलुरु से नई दिल्ली 12 तारीख को 8 बजे रवाना। अनंतपुर, गुंतकल, सिकंदराबाद, नागपुर, भोपाल, झांसी में स्टॉपेज इस ट्रेन का रहेगा। नई दिल्ली से बेंगलुरु ट्रेन चलेगी 14 तारीख को 8:45 से रवाना होगी। अनंतपुर, गुंतकल, सिकंदराबाद, नागपुर, भोपाल, झांसी इसके स्टॉपेज रहेंगे। चेन्नई सेंट्रल से नई दिल्ली शुक्रवार रविवार को ट्रेन चलेगी, 6:05 पर रवाना होगी। विजयवाड़ा, वरंगल, नागपुर, भोपाल, झांसी, आगरा इसका स्टॉपेज रहेगा। वहीं नई दिल्ली से चेन्नई सेंट्रल बुधवार शुक्रवार को चलेगी, 3:55 पर यह रवाना होगी। विजयवाड़ा, वरंगल, नागपुर, भोपाल, झांसी, आगरा में इसका स्टॉपेज रहेगा। तो अलग अलग जगह से हम जानकारी लेंगे कि रेलवे प्रशासन ने क्या कुछ व्यवस्थाएं की हैं टिकट बुकिंग को लेकर। हमारे साथ बिलासपुर से उमेश मौर्य और भोपाल से, राजधानी भोपाल से आकर्ष शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक करूंगा आकर्ष का। आकर्ष, आज से ट्रेन की बुकिंग शुरू होनी है, कल से ट्रेन चलेंगी। राजधानी भोपाल में भी स्टॉपेज रहेगा। मध्य प्रदेश में 2 ही स्टॉपेज हैं, एक तो रतलाम और एक राजधानी भोपाल। क्या कुछ तैयारियां रेलवे प्रशासन की तरफ से स्टेशन पर की गई हैं? इस समय तो बता दूं कि करीब 48 दिनों के बाद रेलवे ने फिर से यात्री ट्रेनों को शुरू करने का फैसला किया है। कल से ये ट्रेन शुरू होंगी और राजधानी भोपाल में करीब 4 ट्रेनों का स्टॉपेज राजधानी भोपाल की मेन स्टेशन पर किया गया है। अभी मैं आपको तैयारियों के बारे में दिखाना चाहूँगा कि पुलिस यहाँ पर तैयार है। जीआरपी, आरपीएफ की बात की जाए तो तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था में यहाँ पर जुटे हुए हैं। हालांकि कुछ ही देर में जो स्वास्थ्य विभाग की टीम भी यहाँ पर आएगी और यहाँ पर जायजा लेगी कि आखिरकार जो कल से जो ट्रेन शुरू होगी तो उनका स्क्रीनिंग और उनकी पूरी मेडिकल जांच के लिए वो अपनी जगह की तैयार करेंगे और वहां पर अपनी टीम को मुस्तैद करेंगे। अभी हालांकि सिर्फ जीआरपी और आरपीएफ की टीम यहां पर मौजूद है, लेकिन 4 ट्रेनें समेत बताया जा रहा है कि राजधानी भोपाल में आएंगी। इन ट्रेनों के बारे में मैं आपको बता भी दे रहा हूँ। भोपाल रेलवे स्टेशन पर जो ट्रेनें आएंगी, पहली आएगी न्यू दिल्ली से बेंगलुरु स्पेशल, जो अप और डाउन यहाँ पर रुकेगी। दूसरी ट्रेन न्यू दिल्ली से चेन्नई स्पेशल, अप और डाउन यहाँ पर रुकेगी। और जो तीसरी ट्रेन है दिल्ली से बिलासपुर जाएगी, वो उसका अप और डाउन यहाँ पर रहेगा। चौथी ट्रेन जो है नई दिल्ली से होती है सिकंदराबाद जो जाएगी, वो उसका भी अप और डाउन यहाँ पर रहेगा। तो साफ तौर पर जो 15 ट्रेनें यहाँ कल से शुरू होने वाली हैं, उसका स्टॉपेज राजधानी भोपाल में भी 4 ट्रेनों का रहेगा। तो हालांकि राजधानी भोपाल में जो स्टेशन है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आरपीएफ और जो पुलिस की मुस्तैद है और जो व्यवस्थाएँ की गई हैं। हालांकि अभी कुछ ज़्यादा व्यवस्थाएँ नहीं की गई हैं। मैंने जब यहाँ के अधिकारियों से बात करने की कोशिश करी तो उनका यही कहना है कि अभी तक आधिकारिक रूप से उनको इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने दबे लफ्जों में ये बताया कि 4 ट्रेनें करीब यहाँ पर स्टॉपेज होगी, उसके लेकर जल्दी तैयारी होगी। लेकिन जब तक यहाँ पर आधिकारिक तौर पर उनके पास कोई मेल नहीं आएगा, जब तक वो कंफर्म नहीं बोल पाएंगे। सुमित, आकाश बन रही हमारे साथ। तो कहीं ना कहीं चुनौती है सरकार के सामने। कल ट्रेन शुरू हो रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि कोरोना का संकट लगातार बना हुआ है। बिलासपुर का रुख करेंगे, उमेश हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश, क्या कुछ तैयारियां आप देख रहे हैं स्टेशन पर? देखिए
देखिए असमित जिस तरीके से ये जानकारी मिली कि जैसे ही यहाँ पर ट्रेन परिचालन किया जाएगा तो ऐसे में लोगों में जो लोग फंसे थे अन्य प्रांतों में, उनके लिए एक राहत भरी सांस रही है। लेकिन अगर हम यहाँ की व्यवस्थाओं की बात करें, रेलवे स्टेशन की व्यवस्थाओं की बात करें, तो आज हमारी बात सीनियर डीसीएम पुलकित सिंघल से बात हुई। उन्होंने बताया है कि ये उनके पास एक आदेश आया है और आदेश के हिसाब से जो जरूरत की चीजें हैं रेलवे स्टेशन में, जैसे कि बैरिकेड करना, उन्हीं यात्रियों को स्टेशन के अंदर जाना जिनका आईआरसीटी के माध्यम से ऑनलाइन टिकट की कंफर्म हुए हैं। साथ ही उन लोगों को अंदर जाने दिया जाएगा जो मास्क और सैनिटाइज का उपयोग कर रहे हैं। साथ ही रेलवे स्टेशन ने भी अपनी तरफ से पूरे प्रबंध कर लिए हैं। सैनिटाइजर मशीन लगाया गया है, टनल लगाया जा रहा है, सैनिटाइज टनल लगाया जा रहा है, ताकि जो यात्री यहां पर आए वो पूरी तरीके से सुरक्षित होकर रेलवे स्टेशन के अंदर आए और रेलवे स्टेशन के बाहर आए। क्योंकि आपको बता दूं कि बिलासपुर में एक ट्रेन आने वाली है दिल्ली से बिलासपुर के लिए, तो एक ट्रेन के लिए यहां पर पूरी व्यवस्था कर ली गई है। साथ ही जो यहां के अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो भी यहां पर जो यात्री आएंगे उनके लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं खाने पीने की वो स्टेशन में की जाएगी। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सारी दुकानों को बंद कर दिया गया था रेलवे स्टेशन के, ऐसे में ये भी एहतियात बरता जा रहा है कि जो खाने के पीने की जो चीजें होंगी उनको भी सुरक्षित ढंग से यात्रियों तक पहुंचाया जाए। लिहाजा अब 12 मई से ये ट्रेनें शुरू होंगी, इसे लेकर तमाम तैयारियां जो रेलवे प्रबंधन है वो पूरी तरीके से कर चुका है अपनी ओर से। जी बिल्कुल, तो व्यवस्थाएं पूरी तरीके से कर ली गई हैं, लेकिन ये देखना होगा कि इन व्यवस्थाओं का कितना असर पड़ने वाला है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आकाश, आपका बहुत शुक्रिया, और उमेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल से ट्रेन चल रही है।